गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रिवीजन क्लास में हमारा जो PA2 सिलेबस कैसा होगा, ठीक है, और उसके अंतर्गत उस सिलेबस के अंतर्गत किस पैटर्न का एक आपका एग्जाम होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पढ़ने से पहले हम निबंध लेखन और पत्र लेखन भी पढ़ेंगे। निबंध लेखन हमने इससे पहले भी पढ़ा था, पत्र लेखन भी पढ़ा था, लेकिन उसे छोड़ के ये नया है। ठीक है, तो ये आपके PA2 में एग्जाम में आएगा। निबंध लेखनम पहला है व्यायामः। अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुखम इच्छन्ति। इस संसार में सभी लोग सुखी की इच्छा करते हैं या सुख चाहते हैं। शरीरम निरोगम पुष्टम च भवेत्। शरीर निरोग और पुष्ट होता है। स्वास्थ्य लाभाय व्यायाम कर्तव्य। स्वास्थ्य के लाभ के लिए हमें व्यायाम यानी कसरत हमारा कर्तव्य है। व्यायामस्य विविधा प्रकारा सन्ति। व्यायाम के विभिन्न प्रकार के होते हैं। यथा क्रीड़ा धावनम भ्रमणम व्यायाम योगा आसनम प्राणायाम इत्यादि। यथा मतलब जैसे, क्रीड़ा यानी खेल, धावनम यानी दौड़ना, भ्रमणम यानी घूमना, व्यायाम यानी योग, व्यायाम यानी कसरत, योगा, आसन, प्राणायाम इत्यादि होते हैं। अद्यत्वे आसनानां प्राणायामस्य च बहुचर्चा वर्तते। आज आसन और प्राणायाम की बहुत चर्चा है। प्राणायाम अर्थात अपने प्राण वायु को शुद्ध करना, और वह योग के द्वारा ही होता है। ठीक है, आसनानाम अर्थात आसन, ये भी योग से ही, प्राणायाम और आसन योग से ही उत्पन्न हुए हैं। तो योग के द्वारा ही हम आसन और प्राणायाम को बहुत अधिक मात्रा में हम जान सकते हैं। तो आज समाज में इन दोनों की बहुत चर्चा है। तो इस प्रकार ये व्यायाम टॉपिक है और इसमें 6 पॉइंट दिया गया है, ये आपको लिखना रहेगा। आपको 2 टॉपिक यानी व्यायाम या फिर हिमालय, दोनों में से कोई एक टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा। आपको दोनों में से कोई एक लिखना रहेगा। अब हम सेकेंड निबंध लेखन पढ़ते हैं। हिमालय यानी हिमालय। भारत से उत्तर दिशि स्थिता पर्वतराज हिमालय सन्ति। भारत के उत्तर दिशा में स्थित है पर्वतराज हिमालय। ऐसा पर्वता भारत से प्रहरी खलु। यह पर्वत भारत की प्रहरी यानी पहरेदार के रूप में है। भारत से दक्षिण दिशायां महासागरा अस्य चरणों प्राक्षालयति। भारत के दक्षिण दिशा में महासागर इसके चरणों को प्राक्षालयति मतलब धोना। ठीक है, एतासाम नदीनाम जलम क्षेत्राणाम सिंचनाय विद्युत उत्पादनार्थम च प्रयुज्यते। इस प्रकार नदियों के जल से खेतों को क्षेत्राणाम यानी खेतों को सिंचित किया जाता है, सींचा जाता है, और विद्युत उत्पादन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हिमालय विश्वस्य सर्वोच्च शिखरम अस्ति। हिमालय विश्व का सर्वोच्च शिखर भी है। तो इस प्रकार हमारे ये 2 टॉपिक थे, व्यायाम और हिमालय। ये आपकी निबंध लेखन है, आपके PA2 का अंतर्गत ये आएगा। अब हम पढ़ेंगे पत्र लेखनम। शैक्षणिक भ्रमणार्थम गंतुम पित्रा अनुमतिम प्राप्तुम लिखित पत्रम। अब यहाँ बताया गया कि शैक्षणिक भ्रमण के लिए अर्थात आप शिक्षा से रिलेटेड घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे पिता की अनुमति के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। आदरणीय पितृ महोदय, आदरणीय पितृ महोदय यानी पिता महोदय, साधारणम चरण वंदना, आपके चरणों को सादर वंदन। अत्र कुशलम तत्र अस्तु। यहाँ कुशल है वहाँ भी कुशल हो। अनेन पत्रेण सूचयामि यत् अग्रिम मासे मम विद्यालयस्य छात्रा शैक्षणिक भ्रमणाय जयपुर प्रदेशम गमिष्यामि। अब यहाँ पे अनेन मतलब यानी अन्य पत्र को सूचित करते हुए यहाँ पे अगले महीने, ठीक है, मेरे विद्यालय से छात्र शैक्षणिक भ्रमण के लिए जयपुर प्रदेश जाएंगे। अहम अपि तत्र गंतुम इच्छामि। मैं भी वहाँ जाने की इच्छा रखता हूँ। कृपया माम अपि गंतुम अनुमतिम प्रदातु। कृपया मुझे भी जाने की अनुमति प्रदान करिए। से सर्वम कुशलम। से सभी कुशल हैं। मातृ चरणयो वंदनम। माता के चरणों को वंदन। भवता पुत्र पुत्री। अब यहाँ पे भवता मतलब आपका, पुत्र यानी बेटा और पुत्री यानी बेटी। तो अगर आप बॉय हैं तो आप पुत्र लिखेंगे, और आप गर्ल हैं तो पुत्री लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। तो दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ऑब्लिक करके यहाँ पे लिखी हूँ। आपको कोई एक लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दोनों लिख दिए, आपको कोई एक पुत्रा लिखेंगे, भवता पुत्रा या फिर भवता पुत्री। ठीक है, यह है हुआ आपका पत्र लेखनम। तो निबंध लेखन, पत्र लेखन, ये दोनों चीजें आपको करनी है।
अब हम पढ़ते हैं PA2 का रिवीजन। ठीक है, तो PA2 के रिवीजन में आपसे रिवीजन क्लास में ये बता रही हूँ मैं कि आपसे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला है 05 नंबर का, यानी 5 नंबर का अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, यानी अनसीन पैसेज। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपको वहाँ पे चूज करके उसका करेक्ट आंसर फिल करना रहेगा। ठीक है, 5 मार्क्स का आपका शब्द भंडार। शब्द भंडार में आपसे शब्दार्थ पूछे जाएंगे। ठीक है, विलोम शब्द पूछा जाएगा, और अगर आपकी बुक में पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है तो वो पूछे जाएंगे। ये तीनों शब्द भंडार के अंतर्गत आएंगे। फिर आते हैं 10 मार्क्स पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आएगा आपको क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, उसमें जो भी आपको जो चैप्टर 8, 9, 10 बताया गया, उन तीनों चैप्टर में से आपसे पाठ्यपुस्तक का पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 मार्क्स का व्याकरण। आपकी सिलेबस में जो आपको ग्रामर पोर्शन दिया है, जैसे धातु रूप दिया है, ठीक है, और जो जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसको आप व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हम निबंध। 10 नंबर का निबंध लेखन और पत्र लेखन, अर्थात 5 नंबर का पत्र लेखन निबंध लेखन है और 5 नंबर का पत्र लेखन। तो ये हो गया आपका 10 मार्क्स का। तो इस प्रकार ये 5, 5, 10, 20, 30, 40 मार्क्स। तो ये आपके 40 मार्क्स का आपका PA2 एग्ज़ाम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। और जो मैंने अभी निबंध लेखन और पत्र लेखन, इसके पहले भी हमने निबंध लेखन और पत्र लेखन पढ़ा था। 2 निबंध लेखन पढ़े थे और 1 पत्र लेखन था। तो उसी प्रकार इस बार हम पुराने वाले को ना देकर हम इस बार नए टॉपिक को पढ़ रहे हैं, नया निबंध लेखन कर रहे हैं। तो वही निबंध लेखन जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसी में से ही एग्ज़ाम में आएगा, और पत्र लेखन भी उसी में से आएगा। तो आप न्यू वाले को प्रिपेयर करेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।